हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एडुरीड क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और इसी तैयारी को और बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों के सामने आज लेकर के आई हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ना बेटा, या कोई भी वर्ड होता है, अगर हम उसको रूट वर्ड से समझते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा हमें अच्छे से समझ में आता है, और अच्छे से समझ में आता है यानी जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, और हमें उसको समझने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम रूट वर्ड हमें पता होता है। अच्छा, अब ऐसा होता है ना कि अगर मैंने एक रूट वर्ड आपको बताया तो उससे आप 50 वर्ड अपने आप पता कर लोगे कि यार अगर ये इसका रूट वर्ड ये है तो इसका मतलब इसमें यही कुछ इसका मतलब हो सकता है। ठीक है, यानी जो हम क्वेश्चन में आता है, एक आपको सेंटेंस दिया रहता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। अगर उस 4 ऑप्शन में वो रूट वर्ड छुपा हुआ है तो आप उस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आप पहचान सकते हो कि ये क्या है। ठीक है, एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं ये ट्रिक है। जैसे कि हम मैथ्स में यूज़ करते हैं ट्रिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये क्या है, ये एक ट्रिक है। जितने अच्छे से आप इसको पढ़ोगे, जितने अच्छे से आप इसको लर्न करोगे, उतने अच्छे से आपको ये आएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे हो, आ रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, तो इसको सब्सक्राइब किए रहो, क्योंकि आगे भी आने वाले समय में हम इसमें और भी अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसका सोल्यूशन आपको दे पाएँ। ओके, तो चलिए लेट नहीं करते हैं और अब शुरू करते हैं हमारा आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो पहला वर्ड मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो है थीस्ट। THE या THEO कहीं भी लग जाता है तो वो होता है रिलेटेड टू गॉड या रिलीजन। ठीक है, किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू गॉड और रिलीजन की बात होगी। ठीक, ये रूट वर्ड है। THE और THEO कहीं अगर ऐड हो रहा है तो, राइट। तो थीस्ट मतलब क्या होता है? वन हु बिलीव्स इन गॉड, वह जो मानता है कि हाँ भगवान है, उसको कहते हैं थीस्ट। ठीक है, अब ठीक इसको ऑपोजिट देखो, ये हो गया इसका एंटोनिम्स। थीस्ट का एंटोनिम्स एथीस्ट। ठीक है, ए लग गया है, ये नेगेटिव हो गया। एथीस्ट वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, वह जो भगवान को नहीं मानता है। क्लियर हो गया? कई ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को मानते हैं और कई ऐसे होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, राइट। नेक्स्ट है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक क्या होता है? वन हु इज़ नॉट श्योर इफ़ गॉड एग्जिस्ट और नॉट, मतलब भगवान है कि नहीं है, ऐसा होता है। वो कन्फ्यूज्ड होता है, कन्फ्यूज रहता है कि यार है कि नहीं, मैं पूजा करूं कि नहीं, मेरा काम होगा कि नहीं, पता नहीं भगवान है कि नहीं, मतलब वो कन्फ्यूज है कि नहीं। ठीक, एग्नोस्टिक, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थियोलॉजी। जिस भी वर्ड में लॉजी लगा है, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। ये रूट वर्ड है, जैसे बायोलॉजी। ठीक है, जैसे जियोलॉजी। लॉजी मतलब जिसकी स्टडी की जाए। ठीक है, बायोलॉजी को कहते हैं जीव विज्ञान, राइट, जीव विज्ञान, राइट। अब चलते थियोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ अ रिलीजन और गॉड, किसी भी रिलीजन की स्टडी करना, वो क्या होता है? वो हो जाता है हमारा थियोलॉजी। नेक्स्ट है पॉलीथिज्म। पॉली मतलब होता है बहुत। ठीक, पॉलीथिज्म वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड, जो बहुत सारे भगवान में मानता हो। जैसे कई लोग होते हैं वो सुबह से उठ जाते हैं, सुबह से उठ करके फिर 2-3 घंटे पूजा करते हैं, मतलब इनका भी चालीसा पढ़ लो, उनका भी चालीसा पढ़ लो, उनकी भी आरती कर लो, ये भगवान की भी आरती कर लो। अच्छी बात है, अपना अपना फेथ है। ठीक है, तो ये जो कि वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड, जो बहुत सारे भगवानों में विश्वास रखता हो। मोनोथिज्म, मोनोथिज्म क्या होता है? वन हु बिलीव्स ओनली इन वन गॉड, जो सिर्फ एक भगवान को मानता हो। मोनो मतलब होता है अकेला। मोनोपोली, मोनोपोली आपने इकोनॉमिक में सुना होगा। मोनोपोली मतलब कि जिस एक पर्टिकुलर, जब मोनोपोली होती है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी पूरे मार्केट पे अपना राज कर रही हो। ठीक है, उसी की मोनोपोली है, उसी के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन भी उसी का है, तो वो होती है मोनोपोली, राइट। तो इसी तरीके से मोनोथिज्म मतलब वन हु बिलीव्स ओनली इन वन गॉड, जो एक भगवान को मानता हो। एंटी
एंटी मतलब ऑपोजिट, ठीक है, उल्टा। एंटीथिज्म, वन हु अगेंस्ट टू वर्शिप, जो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता, उसको लगता है पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, वो होता है एंटीथिज्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिथिज्म। एपिथिज्म अपैथी, अपैथी भी होता है इसका वर्ड। अपैथी मतलब होता है इनडिफरेंस, उदासीन। वन हु इज इनडिफरेंस टुवर्ड्स एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब उसको कोई मतलब नहीं है, भगवान है नहीं है उसको उससे कोई मतलब नहीं है। भाई हमको खाने को मिल जा रहा है, कपड़ा पहनने को मिल जा रहा है, भगवान अगर कृपा सब अच्छी हो ही रही है तो भगवान है ना है उससे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलोथिज्म। एलोथिज्म, ये जो एलो वर्ड आया है, एलो का मतलब होता है फॉरेन, ठीक है, वर्शिप ऑफ फॉरेन गॉड, ठीक है, बाहर के भगवान की पूजा करना, किसी बाहरी देश के भगवान की पूजा करना। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी मतलब अ सिस्टम इन विच प्रीस्ट रूल, प्रीस्ट मतलब होता है पादरी, ऐसा सिस्टम जिसमें पादरी रूल करते हैं, यानी प्रीस्ट रूल करते हैं। थियोमेनिया, थियो यहाँ पे भी गॉड या रिलीजन। थियोमेनिया का मतलब होता है अ मेंटल इलनेस इन विच अ पर्सन बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी गॉड, यानी कि ऐसा एक, मेनिया मतलब होता है सनक, ठीक है, सनक या पागलपन। अ मेंटल इलनेस इन विच अ पर्सन बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी गॉड, ऐसी बीमारी होती है, ऐसा पागलपन होता है, ऐसा सनक होता है जिसमें इंसान को लगता है कि वो खुद भगवान है, ठीक है, वो जो कर रहा है वही सही है। ऐसा बहुत सारे पिक्चरें आपने देखी होंगी जिसमें कि आपको ये समझ में आता होगा कि जिसमें ये दर्शाया जाता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन अपने आप को क्या मान लेता है, भगवान मान लेता है, उसको लगता है जो भी हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, जो भी कर रहा है वही कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रिलेटेड टू जो भी एग्ज़ाम, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और भी ऐसे वर्ड्स हैं, और भी सीरीज़ है, ये पूरी सीरीज़ हमारी चलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरों के साथ शेयर करो, ताकि हम ऐसे और भी कंटेंट्स आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।